भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बौखला उठे हैं और वो मानने को तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस ने उनका दिया हुआ ऑफर ठुकरा दिया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते कहे जाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया के सामने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो आखिर कांग्रेस के किस नेता ने भाजपा की पार्टी ज्वाइन करने के ऑफर को कर दिया है रिजेक्ट, जिससे मीडिया के सामने बौखला उठे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, असम की राजनीति में इन दिनों जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर किसे किसकी ज्यादा चिंता है। असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन बोरा का इस्तीफा, फिर इस्तीफा वापस लिया जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, इन सब ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दरअसल बीते कल असम में कांग्रेस नेता भूपेन बोरा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस कदम को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। एक और विपक्षी खेमे में हलचल थी, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल की ओर से भी बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद पूरा मामला ही पलट गया। असम कांग्रेस प्रभारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ किया कि भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और वो संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। यानी कि जो मामला कांग्रेस के भीतर का था वो सुलझ भी गया, लेकिन यहीं से नई कहानी शुरू होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भूपेन बोरा ने इस्तीफा वापस लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने भूपेन बोरा से फोन पर बात की है और उन्हें शाम 7 बजे अपने घर बुलाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलकर कहा कि वो चाहते हैं कि भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो, क्योंकि उनके अनुसार वो असम में कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं। सबसे पहले आप हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान सुनिए। कोई आरोपवादी नहीं इस्तीफा दिया आसाम के, लेकिन वो वापस ले लिए हैं। नहीं, मेरा नहीं लगता है वो। एक मिनट, मेरा नहीं लगता है वहाँ वापस लिया है। इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ वापस लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ वो ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि सीएम हेमंत मानने को तैयार ही नहीं है कि भूपेन बोरा ने उनका ऑफर रिजेक्ट करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बस यहीं से सवाल खड़ा होता है कि जब कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर चुके थे कि इस्तीफा वापस ले लिया गया है, तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आखिर क्यों नहीं मान रहे कि इस्तीफा वापस हो गया है? क्या ये महज जानकारी की कमी थी या फिर उनकी कोई राजनीतिक रणनीति? तो इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम हेमंता ने भूपेन बोरा को बीजेपी ज्वाइन करने का सीधा ऑफर दिया था, लेकिन जब ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसके बाद मुख्यमंत्री साहब बौखला उठे, क्योंकि उनकी कांग्रेस को तोड़ने की रणनीति फेल हो गई थी। तभी तो उनका बयान काफी ज्यादा तीखा और असहज नजर आया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई नेता अपने दल में रहना चाहता है तो फिर उसमें इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों? क्या किसी विपक्षी नेता का अपने दल में बने रहना इतना डर देने जैसा है? क्योंकि जब हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वो चाहते हैं कि भूपेन बोरा बीजेपी में आए क्योंकि वो कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं, तो ये बयान कहीं ना कहीं खुद कई सवालों को जन्म देता है और सवाल उठता है कि क्या राजनीति अब पूरी तरह धार्मिक पहचान के चश्मे से देखी जाएगी? क्या किसी नेता की पहचान उसके काम, उसके संगठनात्मक कौशल और उसकी विचारधारा से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके धर्म से तय होगी? यानी मामला तो कांग्रेस के भीतर का था, लेकिन बेचैनी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि भूपेन बोरा का इस्तीफा देना और वापस लेना ये पूरी तरह से कांग्रेस का आंतरिक मामला था। पार्टी ने अपनी प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया और उसके बाद सब कुछ ठीक भी कर लिया, लेकिन सीएम हेमंता की ओर से जिस तरीके से लगातार बयान दिए गए, उससे ऐसा लगा कि मानो ये मामला उनके लिए खुद की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया हो। अगर वास्तव में मुख्यमंत्री को लगता था कि इस्तीफा वापस नहीं लिया गया है तो वो पहले आधिकारिक पुष्टि कर सकते थे, लेकिन सीधे ये कहना है कि वो चाहते हैं कि बोरा बीजेपी में शामिल हो, ये साफ संकेत देता है कि मामला सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि राजनीतिक अवसर का भी था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा
शर्मा का ये कहना कि भूपेन बोरा असम में कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं, एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देता है। ये बयान सीधे तौर पर कांग्रेस को एक खास धार्मिक पहचान में सीमित रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठे कि क्या ये एक्सेप्टेबल है कि बीजेपी की राजनीति अब विपक्ष को भी धार्मिक आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रही है, और क्या यह संदेश है कि जो नेता किसी खास धर्म से हैं उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए। इस बयान से यह भी सवाल उठता है कि क्या असम के राजनीति में अब मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़ और बुनियादी ढांचा दूसरे पायदान पर चले गए हैं और धर्म आधारित पहचान ही मेन हथियार बन चुका है। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी नेता को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जाता है और वो उसे स्वीकार नहीं करता है तो उसके बाद सत्ताधारी दल की भाषा बदल जाती है। पहले सम्मान और स्वागत की बात होती है, लेकिन मना करने के बाद सवाल और तंज शुरू हो जाते हैं। भूपेन बोरा के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, जहां पहले उन्हें बीजेपी में शामिल होने का न्योता और फिर सार्वजनिक मंच से बयान की इस्तीफा वापस नहीं लिया गया। ये साफ संकेत देता है कि शायद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को उम्मीद थी कि वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और मीडिया के सामने ही मुख्यमंत्री जी बौखला उठे, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद भूपेन बोरा की ओर से भाजपा का ऑफर एक्सेप्ट न करने की वजह से सीएम हिमंता के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई है। एक मजबूत सरकार और आत्मविश्वासी मुख्यमंत्री आमतौर पर विपक्ष के आंतरिक मामलों में इस तरह से सार्वजनिक दखल नहीं देते हैं, वो अपने काम और नीतियों पर फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से बार बार बयान दिए गए, उससे ये माना जा रहा है कि विपक्ष के एक नेता का निर्णय भी सत्ता पक्ष को असहज कर रहा है। अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष के एक नेता का इस्तीफा देना या फिर वापस लेना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? अब आम जनता के लिए पूरा मामला कई सारे संकेत देता है। पहला कि राजनीति में दल बदल को सामान्य बनाने की कोशिश, दूसरा कि धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक समीकरण गढ़ना, और तीसरा विपक्ष को कमजोर करने के लिए सार्वजनिक बयानबाजी का इस्तेमाल। ऐसे में जनता यह भी देख रही है कि जब भूपेन बोरा ने बीजेपी में जाने से इनकार किया तो उसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की बौखलाहट साफ नजर आई। इससे ये आम जनता के बीच संदेश गया कि ऑफर स्वीकार होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों, लोकतंत्र में हर नेता को यह अधिकार है कि वो अपनी पार्टी में रहे या छोड़े, ये उसका व्यक्तिगत और राजनीतिक निर्णय होता है। लेकिन अगर किसी निर्णय को लेकर दबाव, बयानबाजी या फिर धार्मिक पहचान का सहारा लिया जाए तो ये एक हेल्दी राजनीति का संकेत नहीं माना जा सकता। भूपेन बोरा ने अगर इस्तीफा दिया और फिर वापस लिया तो ये कांग्रेस की आंतरिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसे लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का इस तरह सक्रिय होना ये दिखाता है कि अब मामला सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं बल्कि राजनीतिक गणित का भी था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर ज्यादा बेचैनी किसे है, कांग्रेस को जिसने अपना मामला सुलझा लिया है या फिर सत्ता पक्ष को जिसे उम्मीद थी कि विपक्ष का एक बड़ा चेहरा उनके खेमे में आ जाएगा। क्योंकि जब ऑफर ठुकरा दिया गया तो बयानबाजी तेज हो गई। इससे यह माना जा रहा है कि सीएम हिमंता इससे असहज हो गए थे। असम की जनता अब ये देख रही है कि क्या राजनीति विकास और मुद्दों पर होगी या फिर धार्मिक पहचान और दल बदल की रणनीतियों पर। भूपेन बोरा का इस्तीफा और वापसी भले ही एक राजनीतिक घटना हो, लेकिन उस पर आई प्रतिक्रियाओं ने साफ कर दिया है दोस्तों कि असम की राजनीति में अंदर खाने कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है। ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, तो फिर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों दिखी? इसे लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।